प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं और उसका पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। आइए हम सबसे पहले शिवमंगल जी सुमन के जीवन चरित्र पर कुछ नज़र डालते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी हिंदी साहित्य के महान कवि हैं और उनका नाम आज भी पूरे भारतवर्ष में आदर और सम्मान के साथ सभी कविजनों विद्वज्जनों द्वारा लिया जाता है। शिवमंगल सिंह जी सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 में उन्नाव जिले में, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। ये बहुत ही महान कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से पिछड़े और भारतीय सामाजिक जीवन को बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। आइए हम इनके लिखे उन कविताओं पर नज़र डालते हैं। उनकी सबसे पहले कविता है मिट्टी की बारात, कटे अंगूठों की बंधन वारे, विंध्य हिमालय, युग का मोल, हिलोल, जीवन के गान इत्यादि। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी जिनका आज हम बड़े प्यार और चाव से भारत भर के विश्वविद्यालयों में इन्हें पढ़ाया जाता है। ये इतने महान थे कि इन्हें भारत सरकार द्वारा 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1998 में देवा पुरुष इस सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। 1974 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 1999 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1974 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें 1993 में भारत भारती सेवा पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इतने महान थे शिवमंगल सिंह सुमन। इन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की और इन्होंने अपनी अंतिम सांस 27 नवंबर 2002 को ली। भारतवर्ष इनकी लिखी गई रचनाओं के लिए इनका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई एक महान कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये शिवमंगल सिंह जी द्वारा लिखी गई कविता है। तो आइए पढ़ते हैं इसका प्रथम सरलार्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आइए सबसे पहले हम इनके शब्दार्थों को ध्यान से पढ़ें। पंछी कहते हैं पक्षी को। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला या बंधन रहित। गगन आसमान को कहते हैं। पुलकित रोमांचित या फिर कोमल। कनक कहते हैं सोने को। आइए अब हम जानते हैं कि इसमें किस विषय की चर्चा की गई है। हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता में कवि ने पक्षियों की आज़ादी के विषय में हमें समझाया है कि हमें उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके प्रथम पद्यांश का हिंदी अनुवाद अर्थात सरलार्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है
कि पक्षियों का बसेरा खुला आसमान है, वे उसमें घूमते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, हम उन्हें पिंजरे में कैद ना करें, वह खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक होता है सोना और तीलियां होती हैं उसकी पिंजरे की दीवार। कहते हैं कनक तीलियों से टकराकर यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह अंदर ही उड़ेंगे, पंख फड़फड़ाएंगे और उन पिंजरे की दीवारों से टकराकर पुलकित यानी कोमल पंख टूट जाएंगे, उनके कोमल और मुलायम पंख टूट जाएंगे। अर्थात हमें पक्षियों को कभी कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। बच्चों, ये था इसका सरलार्थ। अब इसके कुछ प्रश्न, इन प्रश्नों के जवाब आप जरूर दें। पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम बताइए। कवि और कविता का नाम बताइए। जैसा कि मैंने शुरू में कवि और कविता का नाम आपको बताया है, आपको इसका जवाब देना है। कवि किस माध्यम से क्या कहना चाहता है? कवि किस माध्यम से क्या कहना चाहता है? पक्षी की पीड़ा को प्रकट कीजिए। जब पक्षी पिंजरे में कैद होते हैं तो उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके विषय में इस पंक्तियों में, इस पद्यांश में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। धन्यवाद।